आईसीएसई बोर्ड लिखा हुआ है, सीबीएसई भी है। सीबीएसई भी ऐसे। तो 8 के बाद बच्चा कहाँ एडमिशन लेगा फिर? हम तो 8 तक सर यहाँ पढ़ाई होता है, तो क्या कहें। क्या हुआ है ना 10+2। हाँ हाँ पढ़ाई 8वीं तक होता है। जी। हम सीबीएसई लिखा हुआ एप्लीकेशन है एप्लीकेशन? में एप्लीकेशन तो हम लोग को नहीं है ना। आप प्रिंसिपल हैं? हाँ, फिर भी सर वही आंसर करेंगे। प्रिंसिपल नहीं जवाब देंगे? सर बात करेंगे सर इस पर आपसे। लिखा हुआ है सीबीएसई, देख लीजिए। सर बात करेंगे आपसे सर। सर बात करेंगे आपसे। 10+2 आपका स्कूल है सीबीएसई मान्यता? बिल्कुल नहीं। तो चिंता बढ़ जाती है। बिल्कुल वो चीज़ हो सकता है, मगर हम पढ़ाई को लेकर के, अगर पढ़ाई यहाँ अच्छी हो रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि हम नया अभी एडमिशन के लिए आए हैं, मुझे नहीं पता है, मगर पता अगर हम कर रहे हैं, अभी 2-3 से पूछे हैं तो एवरेज बताया गया है, बहुत अच्छा भी नहीं और ख़राब भी फीडबैक अभी तक नहीं मिला है। लेकिन वो सीबीएसई वाला जो दावा है उससे तो कन्फ्यूजन होता है ना भाई। तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप भी वही बोल रहे हैं, वही चीज़ है, कन्फ्यूज़न तो है ही, मगर मेरे लिए करेंटली वो मैटर नहीं है। मेरे लिए सिर्फ बच्चे का पढ़ाई है, पढ़ाई अगर अच्छा यहाँ पे हो रहा है तो एडमिशन कराएंगे, वरना फिर नहीं कराएंगे। तो कितने बच्चों का मन किस क्लास का पढ़ाई होती है? नर्सरी से 8 तक सर। हाई स्कूल लिखा हुआ है यहाँ। सर स्कूल के बारे में 1 मिनट, जस्ट अ मिनट सर। 10+2 लिखा हुआ है ना? लिखा तो हुआ है। तो इससे क्या मतलब है? तो 8 के बाद बच्चा कहाँ जाए, कौन सा स्कूल में जाएगा बताइए? 9, 10th। सीबीएसई एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है। आईसीएसई बोर्ड है। आईसीएसई बोर्ड लिखा हुआ है, सीबीएसई भी है। सीबीएसई भी ऐसे। तो 8 के बाद बच्चा कहाँ एडमिशन लेगा फिर? लिखना नहीं चाहिए ना ऐसा। तो अगर 8 तक है तो 8 तक ही लिखना चाहिए। अब बच्चा 9th बोर्ड होता है, 9th में बोर्ड कहाँ जाएगा बच्चा देना? कंफ्यूजन है ना। तो दिक्कत तो है ही। क्या? नर्सरी 8 के बाद कहाँ पढ़ेगा बच्चा? हम तो 8 तक सर यहाँ पढ़ाई होता है, तो क्या कहें। ठीक है, बच्चे को हम लोग फिर दे देते हैं टीसी वगैरह। आप जब कोई भी और अदर भाई स्कूल जितना है। सीबीएसई एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं ना भाई? एप्लीकेशन कहाँ लिखा हुआ है बताइए ना। सीबीएसई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए। क्या लिखा है देखिए ना। नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10, 12+2 सीबीएसई। जी क्या बात कर रहे हैं आप? लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना 10+2 सीबीएसई। आप कह रहे हैं 8वीं तक पढ़ाएंगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना। आप इसी स्कूल में हैं? जी। क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं, हम थोड़ा बहुत देखते हैं। क्या देखते हैं? बोर्ड जो भी बनता है, जो भी फ्लैक्स का काम होता है, जो भी मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत काम हुआ है ना होता 10+2। हाँ हाँ पढ़ाई 8वीं तक होता है। जी। हम सीबीएसई लिखा हुआ एप्लीकेशन है एप्लीकेशन? में एप्लीकेशन तो हम लोग को नहीं है ना। तो एप्लीकेशन क्यों लिखे हुए हैं? तो भ्रम में डाल रहे हैं ना लोगों को। आपने लिखा हुआ है, देखिए जो आप लोगों को दे रहे हैं गर्जीवन को ब्रोशर, उस पर क्या लिखा हुआ है? सेंट पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल, सीबीएसई न्यू दिल्ली, प्ले स्कूल नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10+2 सीबीएसई लिखा हुआ है ना। तो सीबीएसई नहीं है तो क्यों लिखा है? हाँ, उस ऑफिस का जो भी है, ऑफिस में बैठ के देख लीजिए, बात कर लीजिए। ये ऑफिस के कर्मचारी हैं। ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए ना। जी, वो तो सर से अपना बात कर लीजिए। एडमिशन आप ही लेती हैं? नहीं सर, कौन लेता है? ये प्रिंसिपल मैम लेती है। अच्छा, किस क्लास तक पढ़ाई होती है? 8 तक होती है सर यहाँ पे। लेकिन जो ब्रोशर लिखा हुआ है 10+2 वो सर- सीबीएसई। वो सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन यहाँ तो 8 तक क्लास सीबीएसई एप्लीकेशन है। वो सर मुझे कंफर्मेशन नहीं है इसकी। आप लोग क्यों लिखी है सीबीएसई एप्लीकेशन? सर ये मेरे बस में थोड़ी ना है, मैंने थोड़ी ना लिखवाया हुआ है। प्रिंसिपल से इसके लिए बात करिए। आप स्कूल में बैठी हुई काउंटर पर, तो मेरा तो ये, आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट को पता नहीं रहेगा सीबीएसई एफिलिएटेड है कि नहीं स्कूल? सर एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप सर से। आपको नहीं पता? नहीं सर। चलिए, जब इनको ही पता नहीं है तो मुझे कहाँ से पता होगा कि सीबीएसई एफिलिएटेड है कि नहीं है स्कूल। इनके कार्ड पर लिखा हुआ है कि सीबीएसई एफिलिएटेड है, 10+2 की पढ़ाई होती है, लेकिन एक छोटे से बिल्डिंग में ये स्कूल चल रहा है, एकदम रिहायशी इलाका है और यहाँ 10+2 की पढ़ाई हो भी नहीं सकती है इतने कम साधन में, और इसको सीबीएसई मान्यता कैसे मिल सकती है? तो मान्यता है नहीं, लेकिन मान्यता का दावा किया जा रहा है। खुद इनके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि सीबीएसई मान्यता है, 10+2 का दावा किया जा रहा है, लेकिन एडमिशन कह रही हैं कि 8वीं तक ही लेते हैं। प्रिंसिपल से जानेंगे कि इनका क्या पक्ष है। आपके स्कूल का सीबीएसई एफिलिएशन है?
सर ये सब आंसर आपको डायरेक्टर सर से शायद बात हुई है आपकी? तो आप प्रिंसिपल हैं, हाँ फिर भी सर वही आंसर करेंगे। प्रिंसिपल नहीं जवाब देंगे? सर बात करेंगे सर इस पर आपसे। लिखा हुआ है सीबीएसई, देख लीजिए। सर बात करेंगे आपसे सर। सर बात करेंगे। 10+2 आपका स्कूल है सीबीएसई मान्यता? बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं कि एफिलिएटेड है। ये आप ही का तो है। वो नहीं बोल रहे आपके सर, टेबल पर लिखा हुआ है। अफिलिएटेड कहीं नहीं लिखा हुआ तो सर, जिस CBSE पे आप क्यों बोल लिखी रहे हैं है? सर। CBSE लिखी बच्चा क्या करिकुलम फॉलो कर रहा है सर, कैसे पता चलेगा? अच्छा, पाठ्यक्रम तो पता होना चाहिए ना सर। आईसीएसई है, सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है। सीबीएसई लग रहा है इससे कि सीबीएसई एफिलिएटेड होगा, लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, किसी में भी अगर अफिलिएशन होता है उसके सामने अफिलिएटेड नंबर लिखा हुआ रहता है सर, उसके आगे कहीं पे लिखा हुआ है, किसी भी बोर्ड में लिखा हुआ है लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग इसी सीबीएसई का बोर्ड देख के ही आते हैं। कहीं आप सर किसी और का भी बोर्ड आप देख लीजिए। जी 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 ठीक है जी। हाँ सर, क्या बोल रहे थे डायरेक्टर साहब? वही सर सेम चीज़ की आपसे तो बात हो ही गई है सर, वो आपसे खुद कल बात कर लेंगे। अरे हम लोग आपके दुश्मन थोड़े हैं। वो बात ही नहीं सर, मीडिया का भी दुश्मन हो नहीं सकता है। बिल्कुल आपका अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करें वो आपका दोस्त है मीडिया। बिल्कुल। तो आप लोगों ने नोटिस क्यों अखबारों को भेज दिया, सबको नोटिस भेज दिया? वो आप सर से बात कीजिए सर, सर से आपकी बात आप हुई? अपना पक्ष रखिए ना, हम इसलिए आए। देखिए सर, पक्ष रखने में सर यही बात। सीबीएसई आई थी इंस्पेक्शन करने ना। सुनिए सर, रजिस्टर्ड होता ठीक है, गलत नंबर अगर उसके ऊपर होता तो हम मानते सर कि हाँ हम लोग गलत नंबर दिए हुए हैं, सीबीएसई उसके ऊपर वो कर रहा है। कहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि अफिलिएटेड नंबर दिया हुआ है कुछ? बोर्ड पर सीबीएसई लिखा है तो कंफ्यूजन तो होगा सर कोई भी दूसरा बोर्ड आप देख लीजिए उठा के। तो गर्दनीबाग थाने में केस क्यों सीबीएसई ने करा दिया? वो तो सर से आप बात कीजिए सर, मैं तो यहाँ पे न्यू हूँ सब, मुझे ये सब का आइडिया है नहीं। वो आप सर से बात कीजिए, अंदरूनी बात तो सर को पता होगी सर। आपका शुभ नाम? अर्पिता। यही है सेंट पॉल्स स्कूल, देखिए लिखा हुआ है सेंट पॉल्स इंटरनेशनल हाई स्कूल, और ये भी लिखा हुआ है कि देखिए ये सीबीएसई बोर्ड पर लिखा हुआ है, सीबीएसई भी लिखा हुआ है और 10+2 भी लिखा हुआ है। तो ये मैसेज जाता है कि भाई ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होगा, 10+2 तक की पढ़ाई होती होगी। तो उसी की जांच के लिए हम आए थे, क्योंकि हमने एक खबर चलाई थी सीबीएसई की तरफ से, एक केस किया गया है गर्दनीबाग थाने में एफआईआर, और उसमें कहा गया है कि स्कूल की तरफ से दावा किया गया सीबीएसई एफिलिएटेड होने का, लेकिन सीबीएसई से एफिलिएशन स्कूल का नहीं है। और इसी एफआईआर के आधार पर हमारे यहाँ खबर भी चली थी। तो उस खबर पर क्या पक्ष है स्कूल का वो जानने के लिए हम आए थे, और प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने माना कि उनका स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है। हालांकि उनका जो ब्रोशर है उस पर लिखा हुआ है सीबीएसई 10+2। तो लोगों को भ्रम हो सकता है कि सीबीएसई एफिलिएटेड है, 10+2 की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि नहीं, उनका स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है, यहाँ केवल 8वीं तक की पढ़ाई होती है। तो स्कूल का पक्ष हमने रख दिया है। आपको तय करना है कि भाई इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है, पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि स्कूल ने भी अब क्लियर कर दिया है कि उनका स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है और उसका वो दावा भी नहीं करते हैं।